नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य का उपघटक है आ बाल लीला। संत सूरदास जी ने यह काव्य उसने लिखा है और यह काव्य मध्ययुगीन काव्य है। और इस काव्य के माध्यम से संत सूरदास जी ने बाल लीला का वर्णन किया है कि उपर्युक्त पंक्तियों में सूरदास ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को बहकाकर उनके समक्ष सशरीर चंद्रमा को उपस्थित कर देने का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है। बच्चों के प्रति माँ का स्नेह बहुत प्रगाढ़ होता है। वह अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की जी जान से कोशिश करती है। वह अपने बालक को आसमान के तारे तोड़कर ला सकती है। कवि ने गाही अन्यों वह चंद दिखावे पंक्ति से माता यशोदा की इन भावनाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। माता यशोदा बालक कृष्ण का मनोहर करती हुई कहती है कि ये कृष्ण उठो, कलवे सुबह का जलपान कर लो। यह मनमोहन कृष्ण, मैं तुम्हारा मुँह देखकर जी रही हूँ। हे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए छुआरा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम, गन्ने का रस और सिरा ले आए हूँ। कि इसी प्रकार की पिछले वीडियो में अपने यहाँ तक देखा है और आगे के जो पद है तो पद आप देखेंगे, उसका पदों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, श्रीफल मधुर चिरोची आनी सफरी चिवरा अरुण खुबानी। श्रीफल मधुर चिरोंजी आनी सफरी चिवरा अरुण खुबानी। घेवर फेनी और सुहारी खोवा सहित बाहु बलिहारी। घेवर फेनी और सुहारी खोवा सहित खाऊ बलिहारी। फिर से देखिए, श्रीफल मधुर चिरोंजी आनी सफरी चिवरा अरुण खुबानी। घेवर फेनी और सुहारी खोवा सहित खाऊ ही बलिहारी। खोवा सहित खाऊ ही बलिहारी की इस पंक्तियों में, इस पदों में कठिन शब्दार्थ है। आनी लाई हो, सफरी अमरूद, खुबानी जर्दालू, सुहारी पुड़ी। यह इस पद में कठिन शब्दार्थ है। और इस पद के माध्यम से कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कि यशोदा, माता यशोदा बालक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नारियल का पानी और मीठी चिरौंजी ले आई हूँ, साथ में अमरूद, चिवड़ा, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ। तुम्हारी पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ और पुड़िया लाई हूँ। तुम उन्हें खोए के साथ खा लो। मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ मेरे लाल। कि उसी प्रकार इस पद के माध्यम से माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को समझाते हुए कि मैं तुम्हारे लिए नारियल का पानी और मीठी चिरौंजी लाई हूँ, साथ ही मैं अमृत, चिवड़ा, लाल लाल जर्दालू भी लाई हूँ। तुम्हारी पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ और पुड़िया लाई हूँ। तुम उन्हें खोए के साथ खा लो।
मैं तुम पर बलिहारी हो जाऊँ मेरे लाल। और उसी प्रकार इस पद के माध्यम से कि भगवान माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को आग्रह करती है कि मैंने तुम्हारे लिए यह सब कुछ चीज़ें लाई है, लेकिन तुम खाओ, बलिहारी हो जाओ। तुम खाने के बाद, तुमने खाने के सभी चीज़ें खाने के बाद बिना खोके साथ खा लो, मैं तुम पर बलिहारी जाओ मेरे लाल। आगे का पद देखिए, रचिक पिराक लड्डू दधी अनो। रची पिराक लड्डू दधी अने, तुमको भावत पुरी संगाने साधने संधानो। रची पिराक लड्डू दधी अने, तुमको भावत पुरी संधानो। तब तमोल रची तुम ही खावे, सूरदास पनवारो पावो। तब तमोल रची तुम ही खावो, सूरदास पनवारो पावो। कि इस पद में कठिन शब्दार्थ है। पिराक गुजिया भावत प्रिय है, तमोल तांबुल पान, पनवारो पान खिलाई, यह पद में एक कठिन शब्दार्थ है। और इस पद के माध्यम से कवि ने बता दिया है कि माता यशोदा बालक भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बना कर ले आई हूँ। तुम पुड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पुड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी ले आई हूँ, खा लो मेरे लाल। माता यशोदा कहती है कि तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं पान लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिले। कि उसी प्रकार इस पद के माध्यम से कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से आग्रह कर रही है कि बेटा उठो, सुबह का कलेवा कीजिए, मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। तुम्हें पुड़ी और अचार बहुत अच्छा लगता है, वह भी ले आई हूँ, खा लो मेरे लाल। माता यशोदा कहती है कि तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं पान लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिले। माता यशोदा को बालक कृष्ण की रुचि की एक एक चीज़ की जानकारी है। वे उनके कलवे के लिए चुन कर सभी खाद्य पदार्थ ले आए हैं और उनसे कलवा कर लेने का मनोहार कर रही है। वे उनके लिए अपने हाथों से बनाई गुजिया, लड्डू और दही ले आए हैं। वे कृष्ण से कहती है कि पुड़ी और अचार भी है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। वे सभी खाद्य पदार्थों का नाम लेकर उनसे कलेवा कर लेने का मनोहार करती है। माँ और माता एक दूसरे के पर्याय हैं। माँ के रोम रोम से ममता की झलक मिलती है। माँ का बच्चों के प्रति स्नेह अवर्णीय होता है। वह अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहती है। वह बचपन में रात भर जाग कर अपने बच्चों की देखभाल और सेवा करती है। माँ के लिए कोई अपना या पराया नहीं होता। उसके हृदय में जितने स्नेह अपने बच्चों के लिए होता है, उतना ही स्नेह दूसरों के बच्चों के लिए भी होता है। उसका हृदय विशाल होता है, उसमें सबके लिए एक जैसा प्यार होता है। माँ की सहन शक्तियाँ और क्षमाशीलता को कोई जोड़ नहीं होता। माता की करुणा किसी भी बालक पर उमड़ पड़ सकती है। यदि संतान को कहीं किसी कारण से विलंब हो जाए तो माता प्रतीक्षारत रहती है। वास्तव में जननी मानव होकर भी जग जननी की ही प्रतिमूर्ति होती है। माता की ममता का कोई आर पार नहीं है। माता की ममता का कोई आर पार नहीं होता। हमारे यहाँ माता के उपकारों को देखते हुए उसे देवता के समान पूजनीय माना गया है। मातृदेव भव। और इसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने
माता यशोदा को बालक कृष्ण की रुचि की एक एक चीज़ की जानकारी है। वे उनके कलवे के लिए चुन चुन कर सभी खाद्य पदार्थ ले आए हैं और उनसे कलेवा कर लेने का मनोहर कर रही है। वे उनके लिए अपने हाथों से बनाई गुजिया, लड्डू और दही ले आई है। वे कृष्ण से कथिए की पुड़ी और अचार भी है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। वे सभी खाद्य पदार्थों का नाम ले लेकर उनसे कलेवा कर लेने का मनोहर करती है। और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कि माता यशोदा भगवान कृष्ण से, बालक कृष्ण से यह आग्रह कर रही है, मनोहर कर रही है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की ये सभी चीज़ें मैंने लाई है, तुम कलेवा कीजिए और यह सभी पदार्थ है यह खोए बिना अब खा सकते हैं, खा लो। और उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से माँ और ममता के दूसरे को पर्याय नहीं होता और इसी प्रकार माँ के रोम रोम से ममता की झलक मिलती है। माँ का बच्चे के प्रति स्नेह अवर्णनीय होता है। वह अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहती है। वह बचपन में रात रात जगाकर अपने बच्चों की देखभाल और सेवा करती है। माँ के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उसके हृदय में जितना स्नेह अपने बच्चों के लिए होता है उतना ही स्नेह दूसरों के बच्चों के लिए भी होता है। और इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने भगवान बाल कृष्ण के बाल लीला का वर्णन कवि सूरदास जी ने किया है। और इसी प्रकार यह कविता आज के तासिका में यही खत्म हो गई।